फीमेल इनफर्टिलिटी, माहवारी की बेकायदगी और बांझपन, इरेगुलर साइकिल एंड इनफर्टिलिटी। क्या आपको माहवारी के मसाइल का सामना है? माहवारी की बेकायदगी से औरत बांझ भी हो सकती है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज मैं बात करूँगी ख़वातीन में इरेगुलर साइकिल की, यानी इरेगुलर पीरियड्स की वजह से औरत कैसे बांझ हो सकती है। और बाज़ ख़वातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कुछ ख़वातीन को मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। औरत के पीरियड्स बताते हैं कि औरत की बच्चादानी कितनी हेल्दी और कितनी अनहेल्दी है। नंबर 1, इरेगुलर साइकिल का फर्स्ट पॉइंट है क्रैम्पिंग। पीरियड्स का दर्द जो कि ख़वातीन को लोअर एब्डोमेन में होता है। ये दर्द इस वजह से होता है कि जब औरत को पीरियड्स आने वाले हों तो बच्चादानी आपस में पंपिंग एक्शन करती है, जिसकी वजह से यूट्रस वाल टूटना शुरू हो जाती है। अगर औरत को शदीद दर्द हो तो इसकी वजह ये होती है कि यूट्रस वाल बहुत ज़्यादा थिक है और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स मौजूद हैं और ब्लड फ्लो सही नहीं रहता और इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। इरेगुलर साइकिल का सेकंड पॉइंट है लाइट पीरियड्स, यानी औरत को पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन के होते हैं। ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब ये है कि औरत की साइकिल छोटी है और बच्चादानी ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। यूट्रस की वॉल ज़्यादा मजबूत नहीं है और ना ही ज़्यादा थिक है। जब अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये बच्चादानी की वॉल के साथ जाके अटैच हो जाता है। अगर वॉल बहुत ज़्यादा थिन होगी तो ये प्रेगनेंसी को मुकम्मल करने की ताकत नहीं रखेगा। थर्ड पॉइंट, हैवी ब्लीडिंग। इरेगुलर साइकिल में एक पॉइंट हैवी ब्लीडिंग का है। इसका मतलब है कि औरत को पीरियड्स के दौरान हर घंटे या 1 घंटे से भी पहले पैड चेंज करना पड़ा है। हैवी पीरियड्स की बहुत सी वजूहात हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है, यूट्रस फिब्राइड्स हैं, पीसीओएस है। इन तमाम बीमारियों के दौरान औरत को हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये इसलिए होती है कि यूट्रस वाल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और इसके अंदर क्लॉट्स मौजूद होते हैं। इस सूरत में भी औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है इसका क्लॉटिंग। जब औरत को पीरियड्स आते हैं तो इसमें क्लॉट्स आते हैं। नॉर्मल क्लॉट्स छोटे छोटे होते हैं और अगर ये क्लॉट साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और पीरियड्स के 2 दिन बाद भी क्लॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि यूट्रस के अंदर क्लॉट्स मौजूद हैं और इनको निकलने में प्रॉब्लम हो रही है और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसी कंडीशन में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, इरेगुलर साइकिल में एक बड़ी साइकिल होती है और एक छोटी साइकिल होती है और ये दोनों इरेगुलर हैं। अगर औरत की साइकिल 21 दिन से कम है तो इसका मतलब ये है कि औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत छोटी है और इसमें ओव्यूलेशन के बाद वाला पीरियड छोटा होता है और ये पीरियड बहुत अहम होता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि इस दौरान प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। इसके बाद अब मैं लॉन्ग साइकिल की बात करती हूँ और ये साइकिल 35 दिन या इससे ज़्यादा की होती है और ये इस वजह से होती है कि औरत की ओव्यूलेशन नहीं होती और ना ही अंडे रिलीज होते हैं। कुछ ख़वातीन में अंडा बनता ही नहीं है। इन दोनों सूरतों में ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक और पॉइंट, मिस्ड पीरियड्स। डाइटिंग की वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कुछ ख़वातीन में थायराइड की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जिनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो इनमें भी मिस्ड पीरियड का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी की वजह से भी मिस्ड पीरियड का प्रॉब्लम आ जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि औरत अपनी ओव्यूलेशन डेज को प्रॉपर काउंट नहीं कर सकती और इसे कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। स्पॉटिंग भी एक पॉइंट है। अगर पीरियड के पहले दिन स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो औरत की बॉडी को पीरियड्स के लिए तैयार करती है। लेकिन अगर मुसलसल 10 दिन तक स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एंडोमेट्रियोसिस केसेस में भी ऐसा हो जाता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में पॉलिप्स का इशू होता है। इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम कंडीशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना औरत या तो बांझ हो सकती है या फिर इसे कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इन तमाम मसाइल से छुटकारे के लिए हर्बल इलाज के बारे में आप बताती हूँ। ख़वातीन के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिर हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने वलादी के मशहूर और रूहानी मौलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च की और इसके बाद ख़वातीन के पीरियड्स के तमाम मसाइल के खात्मे के लिए बेहतरीन तरीका इलाज मुतारिफ करवाया।
ख़वातीन के लिए ये इलाज बेहतरीन नताइज का हामिल है। तासीर दवाखाना का ये इलाज औरतों में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है। वो ख़वातीन जिनको मिस्ड पीरियड्स का प्रॉब्लम है, ये तमाम अंदरूनी निज़ाम पर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर माहवारी को रेगुलर करता है, जिससे औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स को कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे औरत को माहवारी भी आती है और अंडे भी प्रॉपर रिलीज होते हैं। वो ख़वातीन जिनकी ओवुलेशन नहीं होती, इस इलाज की बदौलत इन ख़वातीन में अंडे भी बनते हैं और ओवुलेशन भी प्रॉपर होती है। ये इलाज स्ट्रेस को ख़त्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है। तासीर दवाखाना का ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती है और इसका किसी किस्म का भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इलाज औरतों के मसाइल को ख़त्म करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल कद्दोखाल के साथ जन्म देने में मामून है। ये कुदरती तरीके से माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखता है, जिससे बच्चे की इम्प्लांटेशन बेहतर तरीके से होती है। वो तमाम ख़वातीन जो माहवारी या बांझपन का शिकार हैं या जिन ख़वातीन के बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, वो तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं, क्योंकि तासीर दवाखाना पूरी दुनिया में औलाद के हसूल का ज़ामिन है और बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाखाना से इलाज करवाकर आज एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब मैं ख़वातीन को कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बता दूँ। तमाम गर्म चीज़ें, मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। इसके अलावा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी तर्क कर दें। खाने में सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करें। जिंक से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रहें। खुशगवार और पुरसकून माहौल में रहें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। ताहम वो ख़वातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।